दोस्तों, आज जिस तरह से देश विदेश में एंशिएंट चीजों को खोजने का पागलपन बढ़ा है, तो इसे आप आर्कियोलॉजिस्ट की ही करामात कह सकते हैं, क्योंकि ये रोजाना कुछ ऐसा खोज निकालते हैं जो इंसान की समझ से परे होता है। आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो इन चीजों को खोजना कोई बहुत आसान काम नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट तो इन चीजों की मिस्ट्री भी सुलझाते हैं, पर सच बात यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में कुछ ऐसी जगह भी लगी है जो फुली इनक्रेडिबल होती है, तो वहीं कुछ जगह तो ऐसी भी है जिनकी मिस्ट्री को आर्कियोलॉजिस्ट सदियों से नहीं सुलझा पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक लोग एक मिस्ट्री की तरह ही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, स्तूपा ऑफ तख्ते रोस्तम। दोस्तों, तख्ते रोस्तम एक जगह का नाम है जिसका मतलब रुस्तम का सिंहासन है, और ये नाम फारसी पौराणिक कथाओं में एक राजा रुस्तम के नाम पर रखा गया है जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि तख्ते रोस्तम 4वीं और 5वीं शताब्दी का है, जिसकी पुष्टि पुरातात्विक ने वहां से मिले सैंपल्स के तौर पर की थी। ये अफगानिस्तान के समांगन शहर के दक्षिण पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक स्तूप मठ परिसर का स्थान है। इसे पूरी तरह से पहाड़ी चट्टान में उकेरा गया है। प्रमुख बौद्ध परंपरा के अनुसार इसमें बौद्ध 5 कक्ष हैं, 2 अभयारण्य हैं और एक जटिल कमल के पत्ते के सौंदर्यकरण के साथ एक गुंबददार छत है, और इसके एक तरफ एक सुंदर पहाड़ी में एक स्तूप है जिसे हमिका नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर कई और गुफाएं भी हैं। एक गुफा के ऊपर चौकोर भवन है जिसमें 2 कंबाइंड रूम हैं। आप जान लें कि इन गुफाओं में से एक में से पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान गजनवीद के सिक्कों का एक छोटा सा भंडार मिला था। ये एक बहुत प्राचीन और रहस्यमय खोज है। नंबर 9, मदर शिप्टन्स केव। ये 1488 ईस्वी में इंग्लैंड के यॉर्कशायर नगर में एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिनकी मां जन्म देने के तुरंत बाद ही चल बसी और एक किसान उसे अपने घर ले गया। वो जैसे ही उसे घर ले गया तो उसके घर अजीब हरकतें होने लगी, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया और 24 वर्ष की आयु हो जाने पर शिप्टन नामक एक बढ़ई सी उनकी शादी हो गई। परंतु शादी होते ही उनका पति मर गया। बाद में वो पति के नाम को धारण कर मदर शिप्टन के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लोगों को भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाएं बताती तथा साथ ही साथ विभिन्न रोगों की चिकित्सा भी करती थी, और दूर दूर से लोग उनके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते थे तथा उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच भी निकलती थी। और उनकी डेथ भी उसी गुफा में हो गई। तब से वो प्राचीन गुफा आज भी प्रसिद्ध है और लोग उस गुफा में जाकर आज भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 8, द मोजू टूम्स। ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से एक है। इस मोजू नाम के एरिया में 4वीं और 6वीं सेंचुरी की कई सारी कब्रें मौजूद हैं, जो एक एलीट रूलर के द्वारा बनवाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के निंटोकू कॉफुन एम्परर के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और इनकी ये कब्र चारों ओर से मोट से घिरी हुई है, जो करीब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है, जिसके चलते ये जापान देश की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है। और हाँ, यही नहीं बल्कि इसी के चलते सारी दुनिया का भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। आप जान लें कि जापान में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो एम्परर रिचू कॉफुन की कब्र है। लेकिन ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार पर है, जिसे पेड़ पौधों को लगाकर छिपा दिया गया है, क्योंकि जापान के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई कब्र खोलना किसी श्राप से कम नहीं है। नंबर 7, डेलोस। डेलोस के बारे में शायद आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि डेलोस प्राचीन ग्रीस का एक सबसे अच्छा और पवित्र स्थान है। दरअसल ये एक आइलैंड है जिसे मिडिल एज के दौरान ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके चलते ग्रीस एथेंस, कोरिंथ, मैकेडोनिया, रोड्स और क्रेट जैसे देशों से व्यापार करता था। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि ये आइलैंड ट्रेडिंग सेंटर से पहले लोगों का बसेरा भी रह चुका है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की रिसर्च की तो पाया कि वहाँ 3000 बीसी के पूर्व लोग रहा करते थे, जो वहाँ 3000 बीसी से 1500 साल पहले आकर बसे थे, जिसके बाद इसे 1580 बीसी में लोगों के द्वारा पूजा जाने लगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर लोग इस आइलैंड की पूजा क्यों करते थे। आपको बता दें कि इसके बारे में एक किंवदंती है कि डेलोस आइलैंड पर भगवान अपोलो का जन्म हुआ था, लेकिन सच से सब परे है। यह दुनिया की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। नंबर 6, डिम्मू बॉगिर। दोस्तों, डिम्मू बॉगिर एक आइसलैंड है जिसे लावा वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि बहुत से लोगों का मानना है कि ये अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस गेट भी है। इसका उल्लेख कई प्राचीन किताबों में है और ये आज भी लेक माइवाटन के किनारे पर नॉर्दर्न रीजन कंट्री में मौजूद है।
इस आइलैंड पर जो भी सैंड मौजूद है उसे आज वो केवल 2300 साल पहले हुए वोल्केनिक ब्लास्ट के कारण लावा से बनी हुई है। आपको बता दें कि इसके चारों ओर पानी होने के कारण गर्म लावा के पानी के कांटेक्ट में आने से बने कई अजीब और विचित्र जियोलॉजी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें बना सबसे अजीब और सबसे सुंदर रॉक फॉर्मेशन को वहां के लोगों के द्वारा द चर्च नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर एक चर्च मौजूद था जिसे किसी डेविल के द्वारा तबाह किया गया है और उस आइलैंड पर बनी वो चर्च अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस है। नंबर 5, अल्टार ऑफ मोंटे डी अकॉडी। ये बात थोड़ी ज्यादा हैरान करने वाली है कि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड इजिप्ट और साउथ अमेरिका की बजाय यूरोप में है। ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर आपको बता दें कि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार नॉर्दर्न सार्डिनिया इटली की मोंटे डी अकॉडी साइट नियोलिथिक साइट है, जिसमें एक बहुत विशाल स्टोन प्लेटफॉर्म मौजूद है जो देखने में पिरामिड के निचले भाग की तरह लगता है। और इसी कारण से बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक समय पर पूरा पिरामिड था। ये साइट आज से करीब 6000 साल पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि इसे ऑजिरी कल्चर द्वारा बनाया गया था। ये स्टोन प्लेटफॉर्म 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है, लेकिन आखिर ये क्या चीज है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इसके ऊपर दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट ने हजारों दावे किए हैं, पर सच्चाई से सब आज भी अनजान हैं। नंबर 4, एगर्स बॉग। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ये जमीन के अंदर दबी चीजों को खोजने में भी सक्षम है और इसी के चलते साल 2014 के सितंबर महीने में कॉशर डेनमार्क में एक ऐसी ही डिस्कवरी की गई थी जिसमें ड्रोन की मदद ली गई थी। दरअसल इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने वाइकिंग एरा का पूरा एक रिंग शेप में बना फोर्ट्रेस खोजा था और ये कितना ज्यादा अनोखा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अब तक केवल इस प्रकार के 7 फोर्ट्रेस ही खोजे गए हैं जिन्हें ट्रेलेबॉग फोर्ट्रेसेस के नाम से जाना जाता है। जब इस पर रिसर्च की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का खुलासा किया कि ये फोर्ट्रेस करीब 10वीं शताब्दी में किंग हराल्ड ब्लूटूथ के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कई सारे फीचर्स बहुत अजीब हैं। इस सर्कुलर रिंग के चारों ओर से बाहर निकलने के द्वार मौजूद थे जिन्हें एक साजिश के चलते जला दिया गया था और उसी समय वहां रहने वाले कल्चर का अंत भी हो गया था। नंबर 3, बगान। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे मशहूर सिटीज में है क्योंकि ये सिटी इतिहास में जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बगान में लगभग खड़े 2000 से अधिक मंदिर के अवशेष हैं जो एक बार 11वीं से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और वो मूर्ति पूजक साम्राज्य के उदय में वहां खड़े किए गए थे। वो मंदिर बगान की असामान्य समृद्धि की बात करते हैं। बगान के मंदिरों के आकार, उद्देश्य और भव्यता में बाकी सभी से अलग हैं। आप आनंदा, हिटलोमिल्लो और श्वेजिगॉन मंदिर जैसे भव्य निर्माणों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आप जान लें कि अक्टूबर से अप्रैल तक सभी यात्री बगान को ऊपर से एक गर्म हवा के गुब्बारे की मदद से पूरे मंदिर के मैदान को देख सकते हैं और इन मंदिरों की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। इसलिए ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। नंबर 2, कैम्लियोडूनम। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि ब्रिटेन में रोमन्स 43 AD के बाद आए थे, लेकिन सबसे पहले इस एरिया को कॉलचेस्टर ने अपने कब्जे में लिया था जिसे ट्रिनोवेट्स ट्राइबल्स ने संभाला था। लेकिन उसके बाद इस एरिया पर कैचुवेलियोनी ट्राइब ने राज किया और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार किया जिसे कैम्लियोडूनम नाम से जाना जाता था। इसका मतलब उनकी साधारण भाषा में स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कैमुलस होता है, जिसे वो एक रहस्यमय ब्राइथोनिक डाइटी को समर्पित करते थे। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से रोमन डाइटी मार्स। पर आपको बता दें कि 1st सेंचुरी में कैचुवेलियोनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी ट्राइब थी, लेकिन रोमन के आने के साथ ही इन्होंने उस जगह को खाली कर दिया और उसके बाद रोमन्स ने कैम्लियोडूनम में एक लेजेंडरी फोर्ट्रेस बनाया। तो ये दुनिया के सबसे मशहूर ब्रिटेन में कैम्लियोडूनम का इतिहास है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि हाल ही में वहां से मिले सबूतों में सभी को इसका पता चला है, जो एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी है। नंबर 1, गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स। गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स को 1200 के आखिर में डेजर्ट ड्वेलिंग प्यूब्लोन्स के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने वहां कई सूखी और धूल से भरी प्राकृतिक गुफाओं की फिनिशिंग कर उन्हें अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया। ये केव्स आज भी न्यू मैक्सिको में मौजूद हैं, जो आज करीब 700 सालों से भी ज्यादा पुरानी हो गई है। लेकिन आज किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर प्यूब्लोन्स कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर अच्छे तरीके से रिसर्च की तो पाया कि यहाँ पर प्यूब्लोन्स की केवल एक ही जनरेशन रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता कैसे लगाया, तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता वहां पर बने कई अलग अलग घरों को देखकर लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने वहां से कई आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए हैं। आप मानो या ना मानो, ये डिस्कवरी किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।